सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभो तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूं। मैं और तुम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो तुम्हारा मन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ। कहती हैं कि वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी की भक्ति करता हो। नहीं तो जो भगवान राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है स्त्री, उससे अच्छी तो बाँझ ही अच्छी है। और उसका पुत्र का जन्म देना पशुओं के प्रसव करने के समान है, यानी व्यर्थ ही है। कहने लगी कि तुम्हारे भाग्य से ही भगवान राम वनवास जा रहे हैं, इसमें और कोई दूसरा कारण नहीं। समस्त प्रकार के पुण्यों का सबसे बड़ा फल यह है कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बना। कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम कभी भी राग द्वेष ईर्षा मद और मोह इनके वश में स्वप्न में नहीं होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन वाणी और कर्म से श्री सीता जी और श्री राम जी की सेवा करना। कहने लगी कि तुम्हारे लिए वन सब प्रकार से आरामदायक है, क्योंकि तुम्हारे साथ में सीता और राम जी माता पिता के समान है। और तुम वन में ऐसा उपाय करना जिससे श्री सीताराम जी को कोई कष्ट ना हो, यही मेरा तुमको उपदेश है। और श्री राम जी और सीता जी माता पिता प्रिय परिवारजन पुरजन आदि का ध्यान ना करने पाए। लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के चरणों में सिर नवा करके भगवान राम के पास आ जाते हैं और बड़े प्रसन्न मन से उनके साथ चल देते। यहाँ अयोध्या के स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया है। सबके शरीर दुबले हो गए, मुखमलिन हो गया, दुख से व्याकुल हो गए, हाथ मल रहे हैं, सिर धुन रहे हैं। इस प्रकार जिस प्रकार पंख कट जाने पर पक्षी दुखी हो जाते। राजमहल के दरवाजे में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। उस समय के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी राजा दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। मंत्री सुमंत्र जी ने राजा दशरथ जी को उठा करके बैठाला। अब जब दशरथ जी ने राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखा तो बड़े व्याकुल हो गए। अब इससे आगे की कथा। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। वारही वार स्नेह बस, राउले लाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री सीता जी के सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख करके राजा दशरथ जी अकुला गए, व्याकुल हो गए और प्रेम के वश में होकर बार बार उनको अपने हृदय से लगा रहे। सकई न बोली
विकल नर नाहू शोक जनते और दारुण दाहू नाई शिशुपद अति अनुरागा उठी रघुवीर विदा तब मांगा। अब राजा दशरथ जी शोक से व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, उनके हृदय में जलन हो रही है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बड़े व्याकुल हैं। भगवान राम उठे, उन्होंने राजा दशरथ जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और फिर वन जाने के लिए विदा मांग रहे। पितु आशीष आयस मोहि दीजय हरस समय विष मऊकत की जय तातो किए प्रिय प्रेम प्रवादु जसु जग जाई होई अपवादु। कहने लगे कि हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए और जाने की अनुमति दीजिए, और यह प्रसन्नता का समय है, इसमें शोक मत कीजिए। यदि प्रेम के वश में होकर के आप अपने कर्तव्य में त्रुटि करेंगे तो इस संसार में आपका यश जाता रहेगा और बड़ी निंदा होगी। सुनी स्नेह वश उठी नर नाहा बैठा रे रघुपति गहि बाहा सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहाही राम चराचर नायक आहाही। अब जब राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुना तो प्रेम के वश होकर राजा उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उनको बैठा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे लिए मुनि लोग ऐसा कहते हैं कि श्री राम सारे चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देई फलु हृदय विचारी करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति असी कहे सब कोई। शुभ और अशुभ किए हुए कर्मों के अनुसार ईश्वर अपने हृदय में विचार करके मनुष्य को उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदान करता है। जो कोई जैसा कर्म करता है उसको उसका वैसा फल प्राप्त होता है, ऐसी वेद की नीति है और सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, अपराध कोई और करता है और फल किसी और को प्राप्त हो रहा है। अपराध किसी दूसरे का है, फल कोई दूसरा भोग रहा है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर की गति को जान ले। अतः ईश्वर की जो गति है वो जानी नहीं जा सकती है कि कब क्या होने वाला है, ईश्वर कब क्या करेंगे।
राये राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीरे सयाने। इस प्रकार राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में ही रहने के लिए, रखने के लिए छल छोड़ करके बहुत से उपाय किए, लेकिन उन्होंने देखा कि धर्म के धुरंधर, धैर्यवान और चतुर श्री रामचंद्र जी का रुख तो वनवास जाने का है। तब नृपोषिए लाई और लीन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही। कही वन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। जब राजा दशरथ जी ने समझ लिया कि रामचंद्र जी रुकने वाले नहीं हैं, तब उन्होंने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। कहने लगे कि वन में अनेक प्रकार के दुख हैं, सब दुख जो वन में होते हैं वो सीता जी को सुनाए और सास ससुर माता पिता इनका सुख समझाया। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा। और सबहि सिय समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकारी। परंतु श्री सीता जी का मन तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है, इसलिए उन्हें घर पर रहना अच्छा नहीं लगता। और सब लोगों ने वन की विपत्तियां बतला बतला करके सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। सच्चो नारी गुर नारी सयानी, सहितो स्नेह कहीं मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन वनवासु, करहु जो कहाही ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी, इन सबने बड़े प्रेम के साथ कोमल वाणी से सीता जी से कहा कि तुम्हें तो वनवास दिया नहीं गया है, इसलिए तुम तो वही करो जो सास ससुर और गुरु कहें। सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहान। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकुई अकुलान। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो वो लोग शिक्षा दे रही थी वो बड़ी शीतल थी और बड़ी मधुर वाणी में, कोमल वाणी में कह रही थी, समझा रही थी, लेकिन वो सीता जी को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। अतः सीता जी उनकी बातें सुनकर व्याकुल हो गईं। इस प्रकार जिस प्रकार शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी को देखकर चकवी व्याकुल हो जाती। सिए सकुच बस उतरु न देई,
सो सुनी तमा की उठी कैकेयी, मुनि पटो भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। अब जो सीता जी है वो संकोच के कारण कोई उत्तर नहीं दे रही। जब कैकेयी ने देखा कि ये तो चुपचाप, अतः कैकेयी तमक करके उठ और उसने कैकेयी ने मुनियों के समान वस्त्र आभूषण यानी माला आला मेखला कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और बड़ी कोमल वाणी से कैकेयी भगवान राम से कहते हैं, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा, सुक्रतु सुजसु परलोक न साऊ, तुम ही जानो वन कहीं न काऊ। कहने लगी कैकेयी कि राजा दशरथ जी को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, अतः वो शीलता और स्नेह के कारण तुमको छोड़ेंगे नहीं। उनका पुण्य चला जाए, अपयश हो जाए, परलोक नष्ट हो जाए, लेकिन वह तुम्हें बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपहि वचन बान समलागे, करही न प्राण पयान अभागे। कहने लगी कैकेयी कि इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। भगवान राम ने जब माता कैकेयी की शिक्षा को सुना तो बड़ा सुख प्राप्त किया और राजा दशरथ जी को कैकेयी के वचन बाणों के समान लगे और वे मन में सोचने लगे कि अब भी मेरे जो अभागे प्राण हैं जे निकल नहीं रहे। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, काहे करिए कछु सूझ न काहू, रामू तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक को जननी सिरुनाई। अब जो लोग थे वो व्याकुल हो गए, राजा दशरथ जी मूर्छित हो जाते। अब क्या किया जाए ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान राम ने तुरंत मुनियों का सावेश बनाया और राजा जनक जी और कैकेयी को सिर नवा करके चल दिया। सजीवन साज समाजु सब, बनता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चल करी सबहि अचेत, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब वन का जो साज सामान था वो सब लेकर सजा करके श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी के साथ में ब्राह्मणों को और गुरु को चरण स्पर्श करते हुए और सबको व्याकुल करते हुए और चल देते। सियावर रामचंद्र की जय,
कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सवे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।